Hyundai ने आज अपनी Ioniq 9 को अनवील किया और आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट ऑफ द कार। तो ये Ioniq 9 ये एक 7 सीटर SUV है। इसकी डिज़ाइन को समझते हैं, Ioniq फैमिली का पहली 7 सीटर गाड़ी है। तो यहाँ पे Ioniq में जैसे लाइट्स हमेशा आते हैं ना पिक्सल वाले, तो वो यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहे हैं कुछ उसी टाइप के। और यहाँ पे आपके पास हेडलाइट्स है नीचे की तरफ। ओके, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। Hyundai इसको बोलता है कैसेट, ये पूरी चीज़ को, ये ब्लैक पार्ट को। वो क्या कहता है कि अभी लेवल 2 चल रहा है ADAS, जब लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 जो कुछ भी आएगा, दे कैन जस्ट रिप्लेस दिस एंटायर थिंग एंड वो नया वर्जन डाल सकते हैं इसमें। एंड यू नो इट्स क्वाइट ईजी एंड कन्वीनियंट टू डू दैट। और अगर आप इसको पास से देखोगे तो अभी क्योंकि मेरा फेस ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे अंदर बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो ये इनका कैसेट सिस्टम है। जैसे हम कैसे कैसेट पहले निकाल के डाल देते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, बट सारे रेडार्स सब कुछ कैमराज इसके अंदर ही दिया गया है इनका मोस्टली। ओके, साइड प्रोफाइल की तरफ चलेंगे हम। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताऊँगा। अब ये गाड़ी को इन्होंने बनाया कि कंफर्टेबल 7 सीटर हो, साथ में स्पेस, नी रूम, हेड रूम ज़्यादा होना चाहिए। तो हेड रूम बढ़ाने के लिए उन्होंने इसको कुछ इस तरीके से इस गाड़ी को किया गया है इसको। इससे एडवांटेज आपको ये आता है कि हेडरूम काफ़ी बढ़ जाता है गाड़ी के अंदर। इसका व्हील बेस जो है ना, व्हील बेस जो है बेसिकली यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है, ये इंक्रीज़ कर दिया गया है। और Hyundai की कोई भी गाड़ी जो आती है उसमें सबसे बड़ा व्हील बेस इसको दिया गया है आज के तारीख में। और इस गाड़ी को अगर लॉक करोगे तो इसके डोर्स अंदर चले जाएंगे, द हैंडल, सो इट जस्ट शट्स ऑफ कम्प्लीटली। एंड ग्लास एरिया देखो पीछे, लुक एट द ग्लास एरिया, काफ़ी बड़ा ग्लास दिया गया है यहाँ पे। एंड बैक में भी ये कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, बाय द वे, इसको चार्ज यहाँ से करते हैं। Ioniq मीन्स इलेक्ट्रिक एट द एंड ऑफ द डे। तो इसमें 110 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। ये लगभग 350 किलोवाट की स्पीड से चार्ज किया जा सकता है। Isn't that fantastic? और इसको बंद करने के लिए ये बटन दिया गया। ऑलराइट, रियर स्टाइलिंग जो है इसकी, अगेन पिक्सल्स कंटिन्यू होते हैं इस गाड़ी को ओवरऑल। एंड यहाँ पे भी वो पिक्सल एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। फुल टेल लैम्प्स का स्टाइलिंग pretty नीट दिया गया। और Ioniq की बैजिंग, द वे इट इज, एंड नीचे भी वही पिक्सल इफेक्ट कंटिन्यू किया गया है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सो इट लुक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं। गाड़ी के इंटीरियर की बारी। यहाँ पे ये एक 7 सीटर गाड़ी है, सो यूल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई विल शो यू एक एक करके। पहली चीज़ जो नोटिस करोगे ना यहाँ पे, वो ये कि इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग ना बहुत सिंपलिस्टिक रखी है। इन्होंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की। और ये जो स्क्रीन है ना, ये कर्व्ड है, देख रहे हो, इज ऑल कर्व्ड, जिसके कारण विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर होती है। एंड ओवरऑल गाड़ी में अच्छी विजिबिलिटी मिलती है क्योंकि अच्छा, बाय द वे, हेड्स अप डिस्प्ले भी है यहाँ पे। जस्ट स्विच ऑन द कार, गाड़ी यहाँ से स्विच ऑन होती है और यहीं से स्विच ऑफ होती है। सो कुछ इस तरीके का इसका स्टीयरिंग है, फील्स नाइस टू ग्रिप। पैडल शिफ्टर्स है बट दे आर फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अच्छा फिट फिनिश दिया गया ऑफ एलिमेंट्स ओवर हियर। लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द ऑडियो हियर ऑन द कार। ये पार्ट जो है गाड़ी का, ये एक्चुअली स्लाइड इट आगे पीछे होता है सर, जिसके वजह से ये काफ़ी खुल जाता है। और ये हमने Hyundai की दूसरी गाड़ियों में भी देखा है। तो ये टच पार्ट है इसका। 3 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए। यू गेट अ, वाओ, दिस इज प्रीटी कूल। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पे भी है। यू गेट ड्राइव ट्रेन, ये सब यहाँ पे दिया गया इसका। कप होल्डर्स, और ये जो है cup hold, this opens not just from one side, it opens from the back also। तो ये दोनों तरफ से ये खुलते हैं, पीछे से भी खुलता है और ये आगे से भी खुल जाता है। और यहाँ पे भी स्टोरेज अच्छी खासी है, देखो कितना डीप है ये। ओके, फ्रंट सीट्स देखोगे यू विल नोटिस बहुत अच्छा स्टाइलिंग दिया गया हेडरेस्ट पे। लुक एट द पैनोरामिक सनरूफ मैन, इट इज ह्यूज। और AC वेंट्स उधर भी है। एंड विल कम टू द बैक। और ये पीछे जो पैसेंजर बैठा है वो भी अपनी सीट को एडजस्ट करके बाजू वाले की सीट एडजस्ट कर सकता है। पीछे बैठने वाला भी इसे एडजस्ट करके आराम से बैठ सकता है लाइक अ किंग। कैमरा की क्वालिटी भी अगर देखोगे, दिस इज फ्रंट क्लियरली विद द सन इस पे पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी लाइट क्लैरिटी दे रहा है ये। ओवरऑल आई लाइक द होल कैबिन फिट फिनिश, देखो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट टच एलिमेंट्स यहाँ ओवरऑल दे दिया गया इसके अंदर। ओके, बिफोर आई मूव टू द सेकेंड रो ऑफ सीट्स, लेट मी शो यू एक पार्ट इसका।
तो ये सेकेंड रो सीट्स ना ऐसा एकदम लाउंज स्टाइल हो सकते हैं, और ये वाले गाड़ी में नहीं बट दूसरी गाड़ियों में आपके पास ऑप्शन है दैट यू कैन फ्लिप द सीट्स अराउंड कम्प्लीटली, और सब एक फुल लाउंज जैसे भी बैठ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी बैठ सकते हो या फिर इस साइड भी बैठ सकते हैं, यू कैन सिट बोथ साइड्स। ये साइड का भी सेम वैसे ही एडजस्टमेंट है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी है। एसी वेंट्स यहाँ नहीं दिए गए इन्होंने, आई थॉट दे वुड हैव गिवन एसी वेंट्स हियर ऑल्सो। सो अब दो तरीके बैक सीट पे जाने के, एक तो है कि हम ये प्रेस कर दे और यहाँ से सीधे पीछे चली जाए आराम से। बाय द वे यहाँ पे यू ऑल्सो गेट अ सन ब्लाइंड मिरर, आई मीन विंडो का साइज देख रहे हो, इज ह्यूज, एंड हेडरूम देखो ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेडरूम दिया गया। इफ़ यू सी द हेडरूम, लुक एट दिस, फॉर अ पैसेंजर मेरे हाइट का कितना ज़्यादा हेडरूम है। और अगर मुझे थर्ड रो में जाना है, सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू गेट इन टू द थर्ड रो। यहाँ पे मैं थर्ड रो में बैठ गया हूँ, मैंने सीट स्ट्रेटन आउट कर देता हूँ, एंड ओवरऑल अगर आप मेरा नी रूम देखते हो, आई जस्ट हैव डिसेंट एनफ नी रूम, वो भी फ्रंट में मेरे पास काफ़ी नी रूम है। उसके बाद अगर मैं नी रूम आगे का थोड़ा कम करता हूँ, आई गेट मोर देन सफिशिएंट नी रूम। पर हाँ देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पैर थोड़े रेज्ड है, बट दैट्स ओके। और मैं सीट जो है रिक्लाइन भी हाँ इंक्रीज कर सकता हूँ अपनी सीट का, और इसे घटा भी सकता हूँ क्लियरली। एंड यहाँ पे एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया ऑफ 100 वॉट्स। एसी वेंट्स ऊपर रूफ पे दिए गए, और यहाँ पे ग्लास एरिया थोड़ा छोटा दिया गया, बट इट्स डिसेंट इनफ। ओवरऑल यहाँ से स्टेडियम व्यू नहीं मिलता है, मतलब ये सीट जो है लो है, विच मीन्स आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे पीछे जब बैठ रहे हो। वरना कोई कोई गाड़ियों में कैसे रहता है, आपकी सीट्स ऊंचे रहते हैं, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा बाउंसी फील होता है मैनी अ टाइम्स, तो वो यहाँ आपको फील नहीं होने वाला है। इट्स नाइस, डिसेंट इनफ स्पेस है। 6 सीटर 7 सीटर वर्जन दोनों आते हैं यहाँ पे, एंड यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, विच इज़ द बूट स्पेस ऑफ द व्हीकल। तो बूट स्पेस देखते हैं। सो बूट खोलने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस बटन, ओके, एंड ये सीट रिक्लाइन की थी मैंने, स्टिल गुड इनफ बूट स्पेस, ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सेकंड एंड थर्ड रो सीट्स इजीली फोल्ड कर सकते हैं हम, इनफैक्ट सेकंड भी पूरी फोल्ड ही कर देते हैं हम एक बार, जिससे आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा कि ओवरऑल स्पेस कितनी है इस गाड़ी में। तो थर्ड रो हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया है राइट नाउ, सी दिस, बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पे, यू विल नॉट स्ट्रगल विथ स्पेस एट द बैक, और यहाँ पे काफ़ी सारा सामान ले जा सकते हो। सेकंड रो ऐसे बंद कर सकते हो विद दिस। सो देखो, ये भी आपको एक क्लियर ऑप्शन दिया गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ दिखाई देगा कि ओवरऑल स्पेस कितनी है। सीरियस, मोर देन सफिशिएंट स्पेस, तो काफ़ी सारा सामान इजीली ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। देख लीजिए इस गाड़ी की चाबी कैसे लगती है, इट लुक्स लाइक अ Hyundai लोगो इटसेल्फ। बाय द वे, अगर आपके पास अभी भी और डाउट्स है, यू आर कंफ्यूज्ड विच कार टू बाय, यू डोंट नो विच वन टू बाय एट द एंड ऑफ द डे, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। गो टू motoroctane.com/car-consultancy, फिल इन योर डिटेल्स एंड बुक योर कॉल टाइमिंग राइट अवे। और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को फॉलो नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस आउट कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कॉन्टेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।